इतने महीनों तक हमें कितना दुख रहा था। 40,000 रुपए का फाइन। लेफ्ट आउट फील करती थी। 5-6 महीने मेरे को बड़ा दुख आता था इस चीज का कि यार इतना टूटा वाला राइस भी मैंने खरीदा है। ऑफिस में भी जैसे अगर वो 5-6 यूरो का मील मिलता है तो मैं बहुत बारी वो स्किप कर देती थी। तो घर गिरते पड़ते मतलब मैं 8-9 बजे पहुंचती थी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो मेरा नाम है शिल्पा, मैं हूं सचिन और हम लोग जर्मनी में काफी टाइम से रह रहे हैं। मैं आया था एज ए स्टूडेंट, मुझे हो गए अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स और थोड़े बहुत कुछ ऊपर टाइम भी। हाँ, और मैं भी एज ए स्पाउस आई थी डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो मुझे भी ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। सो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि आप लोग ना हमेशा तारीफ़ ही करते रहते हो जर्मनी के बारे में। थोड़ा बहुत जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले। तो फिर हमने सोचा इस वीडियो में जैसे जो हमारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स रहे हैं इतने टाइम में वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो उस जोन में चले जाते हैं कि जब आए थे नए। बिल्कुल। तो आप आए थे पहले, तो आप बताओ। तो मैं तो 2015 में आया था, और अगर मैं उस दिन को याद करूं तो आई थिंक उस दिन से लेके काफ़ी टाइम तक ये वाली फीलिंग रही थी कि एक सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। अननोन जैसा सा एक फैक्टर रहता है कि कहाँ तो आ गए हैं और बेसिकली किसी को जानते नहीं हो आप, और मतलब वो एक अजीब सी फीलिंग ना काफ़ी महीनों तक मेरे साथ में रही थी। फिर जैसे जैसे मान लो मास्टर्स आप करते गए, स्टडीज़ आप करते गए, तो थोड़ा सा वो चीज़ें हल्की हल्की धुंधली होने लगती हैं। वो इनफैक्ट जैसे मेरे साथ तो आप थे, फिर भी मुझे भी लग रहा था कि मैं ऐसे एकदम कोई अननोन जगह पे आ गई हूँ। थोड़ा सा ऐसे ना रिलेटेबिलिटी फैक्टर नहीं लगती, अपने जैसे लोग नहीं दिखते। और वो चीज़ इनफैक्ट मैं तो ऐसे बोलूँगी अभी तक भी रहती है सॉर्ट ऑफ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आई थिंक वो रहती है। वो ओवर द टाइम अगर आपके साथ में जा सकती है, अगर आपका यहाँ पे जब सर्कल बन जाता है, थोड़े बहुत लोकल जर्मन्स को आप जानने लगते हो, आपका खुद की कम्युनिटी का एक सर्कल बन जाता है, तब वो आई थिंक मुझे लगता है जाती है। बट मतलब वो मेरे साथ में काफी लंबे टाइम तक रही थी थोड़ी। और उसके बाद में आते से ही अपने घर जाओ। हाँ। और फिर लगता है कि लो अब अगर भूख लग रही है तो किचन में जाके काम करो, फिर बर्तन करो, फिर उसके बाद में चाय पियो। लाइक अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं होता बहुत बारी के कई बार, जैसे मुझे याद है शुरू में मैं आई थी तो मुझे चाय पीने का शौक है। इनफैक्ट आज तक भी ऐसा रहता है। हम लोग कई बार ऐसे नहीं सोचते कि नहीं खाए क्या, इसी बर्तन में खा लेते हैं। हाँ, मतलब मैं 2 पॉइंट पीछे चलूंगा या फिर पीछे जाऊंगा। मुझे जहां तक याद है मैं बर्तन लेके आया था अपने बैग के अंदर में, लिटरली एज ए स्टूडेंट, यू नो आप सारे बर्तन लेके आते हो। जैसे ही मैं फ्रैंकफर्ट से स्टुटगार्ट पहुंचा, लैंड करते ही मैंने बैग खोला कि खाने का मेरे पास रेडीमेड क्या है। वो खा लेता हूँ पहले, ताकि अभी कुछ तो भूख शांत हो, क्योंकि इन जनरल वेजिटेरियन इतना कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, और वो कोल्ड वाली सैंडविचेस वो मिल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कुछ तो खा लूं, तो घर से मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आया था, वो खाने लग गया। उसके बाद वो निपट गई, शाम होने लग गई, मुझे लगा अब क्या है, कोई पीजी कुछ बाहर है क्या, कोई दुकान है क्या, ये सब कुछ। तो हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको करना ही पड़ता है। तो बेसिकली बर्तन निकाले और सारे खाना बना लगे। वो दिन है और आज का दिन है, 7 साल हो गए हैं। वो वही बर्तन और वही दुकानें और खाना बनाना ही पड़ेगा सुबह शाम, पूरे दिन किचन में ही है। और लिटरली बहुत जोर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना बनाने की बात है, और भी 1000 काम होते हैं घर के। तो लिटरली मतलब आज तक भी आदत नहीं डली है उस चीज़ की। ऐसे लगता है कि इसी बर्तन में खा लें। कई बार लगता है आज शाम की चाय स्किप कर देते हैं, उसके बाद में बर्तन होएंगे और ज़्यादा। और कई बार नहीं हम लोग ऐसे अच्छा आज ये बनेगा, अच्छा इसमें इतने बर्तन हो जाएंगे, कुछ लाइट ही बना लें। सो यू नो घर के काम में भी बहुत स्ट्रगल रहता है। बहुत मतलब अनटिल अनलेस आप एक फैन हो, यू नो, बर्तन धोने के या फिर डिश वॉशर में लगाने के, तो आपके लिए थोड़ा सा यू नो जोर तो आने वाला है। वो एक हो गया बर्तन धोने का, और बनाने में भी आने वाला है। मान लो आप अपने जॉब से थक के आ रहे हो, फिर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा कुकिंग में लगाना है, तो एफर्ट है वो। अनटिल अनलेस आप उसको एंजॉय करने लगो। बट एनी हाउ अभी मैं सॉल्यूशन की बात करने लग गया, जो कि मेरे पास ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। तो थर्ड पॉइंट मुझे लग रहा है आ रहा है कि विंटर्स या फिर वेदर्स के बारे में, वेदर के बारे में। सो उसका अगर शिल्पा तुम बताओ, तुम्हारे साथ में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा जब आई यहाँ पे? मैं तो वैसे ही अगस्त एंड सितंबर ही मान लो, अगस्त 28 को आई थी। सो मैं वैसे ही इन जनरल एक तो एज ए पर्सन मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। ऊपर से मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ, उसके बाद मैंने बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सिर्फ मैंने दिल्ली में 2-3 साल जॉब करी। तो दिल्ली की सर्दी तो बहुत फेमस है। दिल्ली की सर्दी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमको जैसे बीइंग राजस्थानी और बॉम्बे में अगर 3 साल निकाल दिए तो वो बॉडी को इतनी आदत नहीं थी इतनी भी ठंड की। तो ठंड तो मुझे तो ना गर्मियों में भी ऐसा लगता है कि सर्दियां ही चल रही हैं। और वो कई बार बहुत इरिटेट होता है, लाइक मेरे पैर इतने ठंडे हो जाते हैं और स्वेटर ही पहन के रहो पूरे साल।
तो थोड़ा सा मतलब वेदर फिर आपका फेवरेबल नहीं होता, तो ऑफ कोर्स वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं इरिटेट करता है। घर से निकलना इतना झंझट लगता है, क्योंकि मुझे लगता है 10 किलो कपड़े पहनने पड़ेंगे, वार्मर पहनो, फिर लेयर करो, फिर सॉक्स पहनो, फिर बूट्स, एकदम ऐसे रोबोट से बन जाते हैं, और उसके बाद में घर से निकलो। अगर मैं बात करूँ मेरे ज़माने की, ज़्यादा पुराना ज़माना तो नहीं है, बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव ही लगती रही बहुत टाइम तक। मतलब पहले दिन तो होशी फाख्ता हो गए, और आई थिंक मुझे लग रहा है 1-2 सेमेस्टर तक, जब तक मतलब पार्ट टाइम जॉब पूरे स्टेबल हो गए थे और एक स्टडी इनकम आने लगी थी, तब जाके वो कुछ नॉर्मल हुआ। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगी। सुपरमार्केट में जाते थे तो लगता था बस आलू, प्याज और पालक, यही 3 की सब्जी बना ले। गोभी भी महंगी लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ही लग रही थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे याद है मेरे साथ में और भी जो भी स्टूडेंट थे सबको लग रहा था, सबकी हालत थी। जो एक बेसिक आइटम्स थे ना वही ले पा रहे थे। राइस भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम महंगा वाला, वो टूटा वाला राइस भी मैंने खरीदा है। सोना मसूरी का ब्रोकन राइस आता था, वो भी मैं ही नहीं, मेरे साथ में और भी बंदे थे, वो भी ले लेते थे। तो आई मीन इट्स फाइन, सस्ते जुगाड़ करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, कम्यूट भी करते थे आप, तो और बताओ, आप ही बताओ तो अपनी जुबानी। तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे शिल्पा ने बताया कि पार्ट टाइम जॉब विद स्टडीज़, ये अवेलेबल तो बहुत है पार्ट टाइम जॉब, जैसे हम लोगों ने बहुत बार वीडियोस में बताया, लेकिन जब करने लगते हो आप तो चैलेंजिंग बहुत होता है, क्योंकि पढ़ाई और जॉब प्लस खाना प्लस कम्यूट भी करना, इन केस आपका जो डॉम है वो पास नहीं है तो, और आपका जॉब अगर पास नहीं तो, जो कि यूजुअली नहीं होना है, आपको 30-40 मिनट तो कहीं ना कहीं भी नहीं गए। तो मेरे केस में था 50 मिनट का कम्यूट करना पड़ता था मुझे इंटर्नशिप के लिए, और जो पार्ट टाइम जॉब था उसके लिए। तो 50 मिनट वन साइड, सुबह खाना बनाया आपने, वो लेके गए, क्योंकि वहाँ तो वो एम्प्लॉयज़ की कैंटीन मिलेगी, वहाँ तो मिलेंगे खाने 6-6 यूरो के, वो तो आप लेने वाले नहीं हो, नहीं तो फिर काम करने का बेनिफिट क्या है। तो वो एक सबसे स्ट्रगल हो जाती थी। फिर जब स्टडीज़ का टाइम आता था, तब अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपको बेसिकली वो 2-4 महीने फिर पैसे नहीं मिलेंगे, इतने ही तो फिर वो टाइम है पूरे के पूरे साल में 2 बार तो एग्जाम, 2-3 बार एग्जाम आते रहेंगे, तो वो टफ पड़ता रहता है पूरे टाइम पे ही। और मतलब यही था। और तुम्हें कैसा लगता है मतलब ये सब चीज़ों में? जैसे मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ कि मुझे जैसे कम्यूट वाला आपने बताया, तो सेम मैं जब आई थी तो मेरे को जैसे जॉब नहीं मिली अपने घर के आसपास में, सो मेरे को भी जैसे आई थिंक 120 किलोमीटर वन साइड मैं ट्रैवल करती थी, जिसमें अगर ट्रेन लेट हो गई, एक ट्रेन मिस हो गई तो 2 घंटे आप एक साइड जा रहे हो। तो सुबह 6 बजे उठ के जाते हो ऑफिस, एंड देन रात को घर गिरते पड़ते मतलब मैं 8-9 बजे पहुंचती थी। और उसमें अगेन मैं अर्न करने लग रही हूँ, अब तो मैं जॉब कर रही हूँ, स्टिल जैसे आपने जो बताया कि ऑफिस में काम करने वालों की कैंटीन है, स्टिल वो ऐसा लगता था कि रोज रोज इतना महंगा खाना नहीं हो पाता था। तो मुझे याद है ऑफिस में भी जैसे अगर वो 5-6 यूरो का मील मिलता है तो मैं बहुत बारी वो स्किप कर देती थी। 2 यूरो वाला मैं सैलेड चूज कर लेती थी, उसमें मैं ऐसे देख लेती थी, बड़ा बाउल ले लेती हूँ और चने या फिर राजमा जो होता था साथ में वो डाल लूँ, या फिर जो साइडर्स होते हैं नूडल्स रखे हैं वो करके, मतलब आई ट्राइड कि 2-3 यूरो में मैनेज हो जाए, बिकॉज अगर वो मील ले लिया तो उतने में मैं 2 दिन में खा सकती हूँ। तो मतलब वो एक स्ट्रगल, वो चीज भी चलता रहता है। मुझे लग रहा है ये वाली चीज ना तुम्हारे साथ में ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि वो जो खाना 6 यूरो मिल रहा है वो भी तुम्हारा फेवरेट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वहीं पे ही तुम्हें एकदम दिल को भाने वाला खाना मिलेगा ना तो शायद ले भी लेती। वो वीक में 1-2 बार जब पिज्जा या पास्ता कुछ होता था तो मैं वो लेती थी, बट देन एवरी डे एक तो खाना पसंद का नहीं है, फिर उसमें मन नहीं करता ना कि ऐसे 10 यूरो डालो। बट देन द पॉइंट इज आप 6 बजे उठ के जाते हो, 9 बजे घर आते हो, उसमें फिर खाना भी मर्जी का नहीं मिलता, पैसे भी लगते हैं, तो ऐसे इवेंचुअली फिर ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से जस्ट नीचे लैंड करे और आपके फेवरेट का कुछ खाना मिल गया आपके लिए, उसके लिए भी आपको लंबा कम्यूट करना पड़ सकता है। तो आई मीन या तो घर से बना के लेके जाओ। 5-6 महीने मेरे को बड़ा दुख आता था इस चीज का कि यार इतना गिरते पड़ते आते हैं और फिर ऑफिस में ना आके मन भर के खाना भी नहीं मिल रहा है, तो या फिर टिफिन लेके जाओ, वो भी अब आए दिन कितना ही बनाओ। मतलब मेरे केस में मैंने स्ट्रगल नहीं ढूंढी, मतलब स्ट्रगल नहीं हुई, मेरे ऑफिस में अच्छा खाना मिला मुझे, लेकिन मैंने वो पहले स्ट्रगल कर ली थी स्टूडेंट टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिल्पा क्यों ना आप शुरू करें। हाँ, तो मैं जैसे अपनी बात करूँ तो मेरे जैसे बहुत सारी चीज़ों में मुझे कंफर्ट भी मिला क्योंकि मैं एज ए स्पाउस आई थी, बट जो मुझे मेजर स्ट्रगल लगा और जो मुझे आज तक लगता है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मतलब मुझे इरिटेट होता है वो है लैंग्वेज का, क्योंकि मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आते ही अगर जैसे मैं सुपरमार्केट में कहीं जा रही हूँ या फिर मुझे जैसे एक बार रिचार्ज करवाना था, आई वाज अलोन, तो मैं नहीं करवा पाई क्योंकि वो क्या बोल रही है फ़ोन पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद में जॉब नहीं मिली, एंड देन सेकेंडली जैसे जॉब में भी जैसे कलीग्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पे आपको काम में सपोर्ट करते हैं, बट देन अगर आप उनकी भाषा नहीं बोल रहे हो तो वो एक जो कनेक्ट आप
इंडिया में जैसे हिंदी बोल के फ्रेंड्स बना लेते हो, या फिर अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल के जो फ्रेंड्स जितना इजीली बन जाते हैं वो फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे। फिर जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं लगता है अरे यार इसमें तो अब कोई चीज़ है जो जर्मन में ही अगर हो सकती है तो मैं चाह के भी नहीं कर सकती। सो वो आपको वहाँ पे भी बैरियर लगता है। एंड देन इन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सो यू नो जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑफिस में मैं कभी कभी लोनली फील करती थी, लेफ्ट आउट फील करती थी, क्योंकि मैं उतना भी चाह के भी मैं नहीं इंटीग्रेट हो पा रही। तो ये सब चीज़ें मुझे ना लैंग्वेज के अराउंड बहुत प्रॉब्लम मुझे लगती है। और आप बताओ, बाकी आप थोड़ा बहुत तो सीख के आए थे, मैं भी गई थी सीखने, बट देन उतना वो फ्लुएंसी यूज मतलब अगर डे टू डे लाइफ में करो तो आ जाती है। हाँ। तो मैं तो A1 करके आया था, तो मुझे बहुत बेसिक बोलना आता था स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ट्रेन स्टेशन पे गया तो वहाँ पे मुझे कुछ हवा नहीं लग रही कि क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कौन सी स्टेशन जाना है, किधर जाना है। फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैंने वहाँ पे लोकल लोगों को पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। 2015 की बात है, उस टाइम में मुझे याद है कोई 1-2 बंदे मिल रहे हैं, वो भी हाफ ब्रोकन बता पा रहे हैं, बट थैंक गॉड वो कुछ तो बता पा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से मेरी एक ट्रेन छूट गई, मुझे अनाउंसमेंट नहीं समझ में आ रहे थे। तो आई मीन वो एक ट्रेन छूटी थी अनाउंसमेंट की वजह से। मैं रात को 9 बजे ऐसी जगह पहुंच गई जहां से वापस आने के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर मैं रात को 1 घंटा खड़ी रही क्योंकि आई हैड टू वेट कि सचिन मुझे लेने ही आए। वो हुआ था जो एक पूरी फुल ट्रेन होती है, वो बीच से टूट के एक पार्ट किधर चला जाता है, एक पार्ट किधर चला जाता है, दूसरा इंजन लग के। तो वैसे वाले में आपको ट्रेन में बैठे बैठे वो अनाउंसमेंट सुनना पड़ता है कि हाँ भैया ये फ्रंट पार्ट है, अंटिल दिस बोगी नंबर कहीं और चला जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको वो ले जाएगा। अनाउंसमेंट हुआ, मुझे नहीं समझ में आया और मैं चली गई कहीं और। तो लैंग्वेज की वजह से तो आज तक भी दिक्कत होती है। वो होता है। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे याद है, जॉब मिलने में भी पार्ट टाइम जॉब मिलने में टफ हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि एक जगह पे जैसे क्लोथिंग स्टोर के लिए जॉब मिल रहा था। मैं लिटरली वहाँ पे गया था उस एजेंसी में, मुझे उसने पूछा कितनी जर्मन आती है, मैंने बोला A2 कर रहा हूँ मैं अभी। बोला नहीं हमें B1 तक का ही चाहिए। और मैंने उससे ये बात कर ली इंग्लिश में, जबकि अगर मैं जर्मन में करता उस टाइम तक मुझे थोड़ी बहुत आ गई थी। तो मैं फिर उसके 2 महीने बाद में वापस गया वहीं उसी एजेंसी में A2 पूरा कंप्लीट करके, और इस बार मैंने उससे कंप्लीट जर्मन में बात करी तो मुझे वो जॉब मिल गया। उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि B1 चाहिए, A2 चाहिए, C1 चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने ये देखा कि बंदा बोल पा रहा है। तो मतलब लैंग्वेज का इतना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हर एरिया की अपनी एक लैंग्वेज होती है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ तक लगता है कि जब मैं फुल टाइम जॉब भी ढूंढ रहा था, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस क्लोज हो जा रहे थे, जब अगर आपको जॉब लेवल की जर्मन नहीं आती है तो। हाँ, वो तो आज तक भी, जैसे मेरी प्रोफाइल में तो हार्डकोर जर्मन रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं अभी भी। एंड लाइक अभी जैसे हमको अगर कहीं पे भी कॉल करने होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना होता है, कई बार मुझे जैसे फ़ोन पे बात करनी है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो रेडी नहीं है अगला बंदा, क्योंकि उनको नहीं आती। तो मैं भाग के सचिन के पास जाती हूँ कि लो फिर मेरे हस्बैंड से बात करो। सो लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। और बाकी अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो हमने जैसे हमारे पिछले काफ़ी वीडियोस में आपको रेकमेंड किया है कि जैसे लिंगोड़ा आप ट्राई कीजिए अगर आप जर्मनी आने वाले हैं। तो जैसे हम लोग भी लिंगोड़ा से अब दोनों क्लासेस ले रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, बेटर हो रहा है। तो अगर लिंगोड़ा के बारे में मैं आपको बताऊं, इनकेस आप जर्मनी आने वाले हो, लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो लिंगोड़ा एक ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पे आप 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, जो इतने टाइम में हमको लिंगोड़ा के बारे में, फर्स्टली तो सिर्फ मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको ना ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सुन के ऐसा लगता है बस बैठ के कोई टीचर बोल के चल जाएगा और आप सुन लोगे, बट ऐसा नहीं है। पूरा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आपका ना 5 से 7 बार नंबर आता है बोलने का, बात करने का टीचर के साथ में, जिसमें वो आपको पूछते भी हैं कि इसका जवाब दो। सेकेंडली आपको कुछ खुद से ट्रांसलेट करके बताना है, खुद से सेंटेंस बनाने को बोलते हैं। एंड उसमें जैसे ना रिटन का भी ऑप्शन होता है, जैसे आप चैट में वो आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे तो आप लिख के भी भेजो चैट में कि अच्छा अब इसका आंसर ये है। सो यहाँ पे ना आपका राइटिंग बेटर हो रहा है, स्पीकिंग बेटर हो रहा है, लिसनिंग बेटर हो रहा है, ग्रामर बेटर हो रही है। तो ऐसा लगता है आप फिजिकल क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे जैसे लिंगोड़ा की बहुत अच्छी लगती है। और बाकी लिंगोड़ा का अभी स्प्रिंट चैलेंज और सुपर स्प्रिंट चैलेंज चल रहा है। तो उसमें क्या है, अगर आप स्प्रिंट चैलेंज लेते हो तो आपको 50% तक कैशबैक मिलने का ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 मंथ्स के कोर्स में 30 क्लासेस लेनी है।
और अगर आप सुपर स्प्रिंट चैलेंज लेते हो तो उसमें आपको पूरा 100% कैशबैक मिल सकता है। उसमें आपको 2 मंथ्स तक पूरी 60 क्लासेस लेनी है। सो अगर आप में उतनी डेडिकेशन है कि आप 2 महीने तक लगातार 60 क्लासेस ले लो तो ऑफकोर्स आप एक तो बहुत फास्ट सीख भी जाओगे और सेकेंडली आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। आई थिंक ओवर 45,000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्प्रिंट चैलेंज लिया है लिंगोडा का। सो आई एम श्योर इट्स वेरी इफेक्टिव और लाइक मोर देन ना 1500 नेटिव टीचर्स हैं लिंगोडा के पास में। सो आप जैसे इट्स नॉट ओनली जर्मन, आप स्पेनिश, फ्रेंच, बिजनेस, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। और अगर आप हमारा कोड अभी यूज़ करोगे लिंगोडा में रजिस्टर करने के लिए तो जो इनिशियल अमाउंट होता है उस पर आपको 20 यूरो डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डू यूज़ आवर कोड शिल्पा जुलाई एंड डू चेक आउट लिंगोडा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। सो लैंग्वेज की तो शिल्पा काफ़ी अच्छा आपने प्लान बताया है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि करियर में यहाँ पे आगे बढ़ना है, सेटल होना है, अगर आपको लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट B1 B2 तक आप कर लो। मैंने A2 तक किया था, अब मेरा नया प्लान आ रहा है कि मैं B1 तक करूँगा। करियर में नहीं यार, मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में, दोस्त बनाने में, नेबर से बात करने में बहुत सारी लैंग्वेज हर जगह चाहिए यहाँ। और कल होके अगर आप PR अप्लाई करोगे उसमें भी डिपेंडिंग ऑन आपके क्राइटेरिया हैं, उनमें लैंग्वेज आपके मतलब रोल प्ले करेगी बहुत बड़ा। फिर आता है पासपोर्ट अगर आप सिटीजनशिप करने वाले हो तो आपको मिनिमम B1 चाहिए। तो करके जल्दी निपटाओ, क्योंकि 5 साल बाद करोगे, बेटर है अभी कर लो ताकि आपको उसके बेनिफिट जल्दी मिलने लग जाए। इसी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कानून, कायदे और रूल्स यहाँ पे। और मतलब जर्मनी फेमस है अपने रूल्स के लिए। इन जनरल मुझे लग रहा है जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा रूल है हर चीज़ को लेके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राइविंग से। तो शिल्पा अपना कुछ एक्सपीरियंस जल्दी शेयर करें अपने साथ। मतलब हमारे साथ। मुझे इतने खौफ है यहाँ रूल्स के। मतलब रूल्स आर गुड ओनली, हैं, अच्छा ही लगता है, बट देन वो आपकी डेली लाइफ को, अगर जब तक आपको आदत नहीं होती उन चीज़ों की, वो इतना डिफिकल्ट बनाते हैं। लाइक इंडिया में मैं बहुत कंफर्टेबली ड्राइव कर रही हूँ और मैं लाइक बहुत, जैसे मैं 18 की हुई थी उसके बाद से ही मैंने लाइसेंस ले लिया था और मैं तब से ड्राइव कर रही हूँ, तो बहुत टाइम हो गया है। स्टिल मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने में खौफ आता है और मैं नहीं चलाती, मैं बचती हूँ गाड़ी चलाने से। मेरे को डर लगता है क्योंकि इतने सारे रूल्स देखने पड़ते हैं कि ऐसा लगता है छोटा सा भी कुछ मिस हो गया, फाइन इतने बड़े बड़े हैं। आपको याद है हमने स्टुटगार्ट में गाड़ी गलत पार्क कर दी थी हमने एक बारी, संडे था, गाड़ी टो हो गई, हमारा 500 यूरो का फाइन आया था। इतने महीनों तक हमें कितना दुख रहा था। 40,000 रुपए का फाइन, मतलब हमारे को मतलब मुझे लगा 4-5 महीने तक वो चीज का रहा था कि यार वो पैसा कुछ ज्यादा ही लग गया। अब उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब मैं सोचती थी मैं प्राइमार्क में जॉब कर लूँ क्या, एक्स्ट्रा वीकेंड्स पे काम करके और कवर करें उस पैसे को, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मनी। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इंडिया में आप कभी सोचते ही नहीं होगे आपको इतना बड़ा फाइन भी देना पड़ सकता है। और जैसे कचरा वचरा फेंकने के लिए भी ना इतना ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है रोज के काम में कि कौन से डब्बे में क्या जाएगा, कहीं गलती से कुछ फेंक दिया, गलत फाइन आ रहा है, बहुत खौफ मतलब रहता है। पॉइंट हमारे रूल के बारे में कहने का यही है कि रूल होना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको कितना क्विक अडेप्ट करते हो ना, उसमें आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं डे टू डे लाइफ में भी। सो नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मतलब जॉब में आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है आपको। जैसा कि आपने कनाडा के बारे में बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो PR लेके जाते हैं वहाँ पे और वो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने जॉब में। वैसा ही जर्मनी में एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं इंडिया में ऑलरेडी सीनियर रोल पे था और फिर जब मैंने यहाँ पे मास्टर्स कर ली उसके बाद में भी मैंने जूनियर से स्टार्ट किया। आई डोंट नो सबके साथ नहीं होगा ऐसा, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने कंसिडर तो किया मेरा एक्सपीरियंस कि हाँ तेरे को नॉलेज है, बट रोल मुझे जूनियर से ही स्टार्ट करा है। तो आई मीन ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें। और वो चीज़ फिर आपको टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। आपको फिर जूनियर से एसोसिएट से रेगुलर वाले जो रोल में आने में आपको 1 से 2 साल का तो आपका टाइम लैप्स हो गया, राइट। तो वो वाली एक चीज़ का चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा था। और उसके बाद में आते हैं सबसे मेरा डियर एंड नियर स्ट्रगल, जो ऑड जॉब्स होते हैं। हाँ। वो फिजिकली चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं यार। तो जैसा कि शिल्पा ने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि आपको जॉब्स मिल जाएंगे यहाँ पे, आपकी कंपनी में मिल जाएंगे, ऑड जॉब्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपका जो डोमेन है उसमें मिलने से पहले जो आपको ऑड जॉब करने पड़ेंगे, राइट, या फिर आप उसके बाद में भी करते हो, वो एग्जॉस्टिंग हो जाएंगे सारा का सारा जो डेली लाइफ है उसके साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग स्टोर में काम करना है, आपको 8 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे, 1 घंटे का आपका ब्रेक होगा। तो 8 घंटे में आप इतना थक जाओगे कि शाम में आई डोंट नो कितनी एनर्जी बचेगी आपके पास पढ़ाई करने के लिए और वो सब। तो वो चैलेंजिंग बहुत रहता है, उसको आप डेली नहीं कर सकते। वीक मतलब पूरे एक वीक में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया मैक्स, उतना बहुत है। और फिर कुछ काम होते हैं वो फैक्ट्रीज में होते हैं। आपने भी करा? आपने एक
फैक्ट्री में काम किया था वो थी नाइट शिफ्ट, रात को 11 बजे से लेके 7 बजे तक। एक तो मैं जवानों में इतना पूरे फुल नाइट जागा था, और उसमें आपको 10-10 किलो के वेट उठाने हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा। और 1-2 वीक तक वो टायर्डनेस गई नहीं, क्योंकि मैंने बैक टू बैक वो 2 नाइट शिफ्ट कर ली थी, फिर उसके बाद एग्जाम्स थे, टेस्ट थे, बहुत टफ पड़ा था वो। और फिर होता है फैक्ट्रीज का, तो मैंने बता दिया, फिर है वेयर हाउसेज में भी जॉब करना। वो बंदे करते हैं बट चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 2 महीने की शिफ्ट लग गई तो उसमें आप डेली ही पैकिंग में लगे हुए हो, और वो मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है। पैसा अच्छा मिल जाएगा बट फिजिकली एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टडीज़ के साथ में। और जॉब जो करना है वो आई थिंक आपके डोमेन का मिलेगा, वो आप मैनेज कर लोगे। तो यही मेरा इससे आपको शेयर करने का वो था तात्पर्य। मोटी बात मतलब देखें तो यही है कि सोशल मीडिया पे देख के ऐसा लगता होगा कि फॉरेन की लाइफ बहुत अच्छी है, बट टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा है। आई एम श्योर इंडिया में भी अपने स्ट्रगल्स है, यहाँ के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स, एंड लाइफ इन जनरल अच्छी ही है, बट देन एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, जैसा हम बोलते हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हैं यहाँ रहने के, जैसे अब ये घर के काम वगैरह करना, और लैंग्वेज, और जॉब का जैसे जो स्ट्रगल है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये एटलीस्ट ये स्ट्रगल्स इंडिया में नहीं है, बट यहाँ पे वो हैं, लाइक जो जितना हमने मतलब पर्सनली फेस किया है कि वो हमको तो लगते हैं, और बाकी वही है आदत डालनी पड़ती है, आदत पड़ जाएगी। हाँ। और गाइस हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, फ्लाइंग अब्रॉड ब्लॉग्स। तो उस पे जर्मनी की रॉ हम लोग लाइफ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक इन जनरल जर्मनी में कपल की लाइफ कैसी क्या रहती है वो शेयर कर रही हैं शिल्पा जी। हाँ, हम दोनों ही कर रहे हैं। शिल्पा जी क्यों कर रही हैं, हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो अगर आपको जैसे देखनी है हमारी रॉ लाइफ और क्लोजली, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हो। और बाकी गाइज, अगर लैंग्वेज आपको सीखनी है, सो आई विल डेफिनेटली से मस्ट गिव अ ट्राई टू लिंगोड़ा। हम दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है, इसीलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। सो लिंगोड़ा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो आप चेकआउट करें, और बाकी वेल प्रिपेयर्ड होके आए जर्मनी हर स्ट्रगल के लिए, और जितनी तैयारी खुद से हो सकती है तैयारी सारी करके आए, ताकि जितना कम चैलेंज हो उतना आसान रहेगा। और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे अपने इंडिया में कंपटीशन बहुत है ना, वैसा अब जर्मनी में मैंने देखा है कि कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत सारे इमिग्रेंट्स, अच्छे भले एजुकेटेड लोग आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसा रहा है कि भैया उतनी ही नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन फिर कैंडिडेट बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो फिर वो अगर आपके पास में कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, जैसे लैंग्वेज का हो गया, फिर अपनी कोर स्किल्स का हो गया, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चाहे वो कोर स्किल हो, लैंग्वेज हो, या फिर कोई XYZ चीज़ हो, पहले से ही करके आ जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बस यही बातें हैं। हेलो। हाँ, तो दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। टेक केयर गाइस, बाय।